हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक सुंदर से ब्लॉग की शुरुआत। तो आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी पूजा का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम से, यानी टाइम हो रहा है 6 बज चुके हैं सुबह के। और उठकर आ गए हैं। सबसे पहले चूल्हे की राख उठाई है और चूल्हा जला देंगे। और आज है गुरुवार, या और ये आज का ही वीडियो है। तो यहाँ पे चूल्हा जला करके सबसे पहले पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। और फिर इसके बाद चलते हैं सफाई करने के लिए, मतलब बाहर से पूरे पीछे तक की झाड़ू लगाएंगे। और अभी इस टाइम क्या है, दीदी भी घर पर नहीं है, तो सारी सफाई वगैरह मतलब सभी कुछ हमको ही देखना पड़ रहा है। तो चलिए फिर, चाय भी बन गई है गैस पर, पहले ही बनने रख दी थी। तो चलिए गर्मा गर्म चाय पीते हैं, फिर इसके बाद सफाई में जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज है चैत्री पूर्णिमा, यानी हनुमान जयंती है आज। जैसा कि आप सभी को पता होगा, और हमारे यहाँ पे यह त्यौहार भी उसी तरीके से मनाया जाता है जिस तरीके से सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। और गांव में किस रीति रिवाज से ये त्यौहार मनाया जाता है वो भी आपको दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है आज का ब्लॉग। तो ये देखिए, हमारे आंगन की सुंदर सी बगिया में फूल बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं। तो दोस्तों, सफाई करने के बाद आ गए हैं। सबसे पहले गाय का दूध निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। और जब उठ जाते हैं ना, तो सोम हमको देखते ही रहते हैं कि कब आएंगे और हम कब दूध पिएंगे। तो चलिए सबसे पहले दूध निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आपसे मिल रहे हैं नहाने के बाद। और आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ दरवाजे पर इस तरीके से उरेन डाला जाता है, मतलब लीप कर, गोबर से लीप कर और आटे की चौक लगाए जाते हैं। और मतलब अमास हो या पूर्णिमा हो, मतलब किसी भी दिन ये सब काम किए जाते हैं। तो चलिए फिर, सभी भगवान की पूजा वगैरह हो गई है और फिर लग गए हैं खाने में। तो आज खाने में बनेगा सेव भाजी की सब्जी और बेसन की पपड़िया, पूड़ी,
पालक की भजिया और चावल, ये चीज़ें खाने में आज बनेंगी। तो चलिए आपको सेव भाजी की सब्जी की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सब्जियाँ लेकर बैठ गए हैं। तो सबसे पहले प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और मतलब ये चीज़ों का पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये हाथ वाली मिक्सी है, इसी से पीसेंगे। आज सिलबट्टे पर नहीं पीसेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर भी हो रही है। तो बस जल्दी खाना तैयार करना है क्योंकि सुबह तो दोस्तों सब्जियों का पेस्ट तैयार कर लिया है और थोड़ी ये लाल मिर्च खड़ी सूखी वाली हैं उनको भी दरदरा सा निकाल लिया है। और इधर गैस पर चढ़ा देंगे चावल और उधर चूल्हे पर बनाएंगे सब्जी। तो दोस्तों गैस की टंकी ख़त्म होने वाली है, आज मुश्किल से हमारे चावल बन पाएंगे। तो चलिए फिर टंकी की व्यवस्था फिर बाद में करेंगे। अभी क्या है ना, मतलब नंबर तो लगा दिया है, अभी क्या है 3 से 4 दिन में टंकी आएगी। तो चलिए फिर सब्जी बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रख ली है कढ़ाई, कढ़ाई में गरम हो गई है तो फिर तेल डाल दिया है और फिर जीरा और हींग डाल देंगे। और हींग डालने के बाद थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे और इसके बाद ये जो पेस्ट बनाकर तैयार किया है इनको डालेंगे, प्याज, हरी मिर्ची, और अच्छे से खूब देर तक इनको पकाएंगे। और पकाने के बाद ये देखिए इनका कलर सुनहरा हो गया है। कलर सुनहरा होने के बाद फिर डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। तो इस पेस्ट को डाल करके थोड़ी देर तक इसको चलाएंगे और जब तक ये पकेगा नहीं तब तक इसको चलाते रहेंगे। और फिर कर लेते हैं मसाले तैयार। तो यहाँ पे 2 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच धनिया, 2 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच धनिया, 2 चम्मच नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारा मसाला तैयार करके रख लिया है। और फिर यहाँ पे ले आए थे बेसन, जो कि बेसन की पपड़िया हमें बनानी है। क्या है इस मटकी पूजन में बेसन की पपड़िया बहुत ही ज़रूरी होती हैं, तो सभी लोग ऐसा ही बनाते हैं। तो यहाँ पे चलिए सब्जी में मसाला डाल देते हैं। ये टमाटर और प्याज की ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। तो फिर इसमें मसाला डाल करके और अच्छे से पका लेंगे और जब तक बेसन का आटा लगा के तैयार कर लेंगे। और इधर नैना लग गई थी पालक काटने में। आज पालक के पकौड़े बनाए जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि पालक के पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये बेसन में मसाले सारे डाल लिए और फिर तेल डाल करके इसको थोड़ा सा मोइन डाल देंगे, मतलब मोइन देंगे तेल का। और फिर बेसन का आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी तैयार हो गई है। तो फिर दूध डाल देंगे, तो छानकर ही दूध डालेंगे इसमें। तो दूध आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मतलब जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से दूध डाल सकते हैं। तो हमने 1 किलो के हिसाब से दूध डाला है। तो चलिए अब बेसन लगा लेते हैं, मतलब आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। और इधर ये हमारी सेव भाजी की ग्रेवी पक के तैयार हो गई है। और इसको क्या है चूल्हे पर पकाने के बाद ही इसमें सेव डाले जाते हैं, मतलब पकने के साथ नहीं डालते हैं वरना घुल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ग्रेवी पक रही है, तब तक लोइयाँ बना लेते हैं। सारी लोइयाँ बना बना के रख लेंगे, फिर इसके बाद बेलना ही रह जाएगा। तो दोस्तों चलिए फिर यहाँ से पे सेव निकाल लेते हैं। ये दुकान से सेव मंगाए थे, बस 2 पैकेट ही डालेंगे वरना ज़्यादा डालते हैं तो गाढ़ी हो जाती है। तो इस वजह से 2 ही डालेंगे। और ये देखिए खूब अच्छे से हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। और अब इसमें धनिया डाल करके इसको रख देंगे ढककर। और दोस्तों जल्दी से पूड़ी वगैरह तल के और चलिए फिर मटकी पूजन कर लेते हैं, क्योंकि 12 बजे से पहले पहले का मुहूर्त है। और ये चीज़ क्या है, मतलब ये पूजाएं शुभ मुहूर्त में हो जाती हैं ना, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 12 बजे से पहले हमें मटकी की पूजन करनी है। तो चलिए भजिया के लिए, पालक पकौड़े के लिए
पेस्ट तैयार करके रख देते हैं, मतलब बेसन घोल के तैयार करके रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्याज, हरी मिर्ची, पालक, धनिया, ये सारी चीज़ें बेसन में मिलाकर और घोलेंगे। और बेसन कम मात्रा में बेसन इसमें डालना है। ये देखिए बिल्कुल ना के बराबर इसमें बेसन डालना है और अच्छे से चलाकर फेंट करके इसको रख देंगे। तो चलिए फिर बेसन की पपड़ियाँ बेल लेते हैं, मतलब 5 से 6 पपड़ियाँ बेलेंगे, अभी ज़्यादा नहीं बेलेंगे, फिर इसके बाद बेलेंगे। तो 2 छोटी-छोटी पपड़ियाँ बेलनी है जो कि मटकी में रखी जाती हैं अंदर। तो चलिए फिर पपड़ियाँ बेल गई हैं और पूड़ियाँ भी बेल के रख ली हैं। तो अब बेलते जाएंगे और निकालते जाएंगे। और ये 2 छोटी पूड़ी हमने बना ली हैं, इनको एक चूल्हे पर रख देते हैं और एक चूल्हे के अंदर डाल देते हैं। ये ना मतलब गणेश भगवान को भोग को निकाला जाता है। तो चलिए फिर पूड़ियाँ भी हमारी बनने लगी हैं और यहाँ पे भजिए तल लेते हैं। भोग क्या है भगवान जी को, मतलब ठाकुर जी को थाली लगाएंगे, उसमें सारी चीज़ें रखेंगे। और जो मटकी पूजन है और सभी देवी देवताओं को भोग लगाएंगे वो थालियाँ अलग लगाई जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे भजिया तल लेते हैं। ये देखिए खूब अच्छे करारे करारे भजिया हमारे तल के तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी लगे थे दोस्तों सच में। और ये हमने पपड़ियाँ तल ली हैं भोग के लिए, और ये बड़ी वाली पपड़ियाँ तल के तैयार हो गई हैं। दोस्तों ये थाली लग गई है अपने ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए रख देते हैं। ये थाली भोग निकाल के रख दिया है। और ये लगाई है मटकी पूजन के लिए, ये मटकी पूजा करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं विस्तार से किस तरह से गांव में मटकी पूजन की जाती है। तो चलिए ठाकुर जी के लिए थाली लगा दी है और फिर यहाँ पे आ गए हैं मटकी की पूजन की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले गोबर से लीप दिया है और फिर इस तरीके से 2 चौक बनाएंगे। 2 मटकी पूजी जाती हैं। तो दोनों तरफ खूब सारे मतलब आधी आधी किलो की अंदाज से गेहूँ रखेंगे और दोनों मटकियाँ गेहूँ के ढेरों पे रख देंगे। और ये इनको ढकना ऊपर आए हैं वो भी रख देंगे। तो चलिए फिर थाली लेकर आ गए हैं। सबसे पहले तिलक लगाएंगे दोनों मटकियों के और ढक्कन के, और फिर इसमें सफ़ेद धागा बांधेंगे। मटकियों के धागा बांधे जाते हैं। और फिर 2-2 पूड़ी और जो छोटी छोटी पपड़ियाँ बेली थी ना, वो उनको मटकियों के अंदर रखी जाएंगी। तो 2-2 पूड़ी और एक-एक पपड़िया इस मटकियों में दोनों में रख करके और फिर भोग लगा देंगे। मतलब भोग का क्या है, जो आग लेकर थोड़ी कंडे की आग पे भोग लगाया जाता है हर त्योहार पर। तो बस उसी पर कंडे की आग पर भोग लगा देंगे। तो ये देखिए इसमें रख दी हैं 2-2 पूड़ी और पपड़िया। मतलब आपके जो भी और कुछ मीठा वगैरह बनाए हैं तो वो आप रख सकते हैं। मतलब आप क्या, हमारे यहाँ पे इस तरीके से मनाई जाती है चैती पूर्णिमा का त्योहार। आप लोगों के यहाँ किस तरीके से मनाया जाता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, और आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में खूब सारा ढेर सारा प्यार मुझे दिया है, खूब सपोर्ट किया है दोस्तों। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे बढ़ सकूं। आपके प्यार के बिना, सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मटकी पूजन हो गई है, भोग लगा दिया है और बस हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे और बस पैर छू लेंगे। मटकी मतलब ये तो पता नहीं है ये कौन से देवता होते हैं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। आप लोगों से लेंगे विदा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा सपोर्ट हो सके और मैं आगे बढ़ सकूं। मैं मिलती हूं आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।